हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक। इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब और फ्यूज के बारे में, ठीक। आज का जो टॉपिक है ये कहाँ से लिया गया है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वहां से, उसी का हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं आज। अब ये चूंकि एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, ठीक। और इसमें हम ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, ठीक। पर हर वो पॉइंट समझेंगे जहां से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, ठीक। मीन्स की इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक। इलेक्ट्रिक आयरन। अब इससे कैसा क्वेश्चन पूछेगा? फिक्स है, ठीक। ये टॉपिक ऐसा है ना कि फिक्स है कि यहाँ से ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। कैसा? जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, ठीक, ये क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, तभी हम कपड़े को इस्त्री करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक आयरन है, तो इसमें हीट प्रोड्यूस कब होगा? जब यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले, मीन्स की रेजिस्टेंस होगा तभी हीट प्रोड्यूस होगा। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक आयरन में कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से हीट प्रोड्यूस होगा। तो क्या प्रेजेंट होता है? नाइक्रोम वायर। क्या प्रेजेंट होता है? नाइक्रोम वायर। अब जाहिर सी बात है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई ना, हाई रेजिस्टेंस इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि H इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, ठीक, एक रफ फिगर बनाते हैं। नीचे कुछ इस टाइप का ऐसे बना होता है, ठीक। तो ये जो प्रेजेंट होता है यही क्या होता है? नाइक्रोम वायर, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई। क्या होगा? हाई। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, कैसे कि जो इलेक्ट्रिक रोस्टर होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक टोस्टर, नॉट रोस्टर। रोस्ट करना हो तो अलग चीज होता है। जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है और इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इसमें एलॉय यूज होता है। क्या यूज होता है? एलॉय। इंस्टीड ऑफ मेटल, जो प्योर मेटल होता है उसके जगह पे हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? एलॉय को। क्यों? तो जाहिर सी बात है कि इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। इसका क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। जो टोस्टर होता है या इलेक्ट्रिक आयरन होता है, यहाँ से हमको हीट प्रोड्यूस करना होता है, तो हम कुछ ऐसा नहीं यूज करेंगे जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो। तो हीट कब प्रोड्यूस होगा? जब हाई रेजिस्टेंस होगा। तो एलॉय का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? एलॉय इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल, ठीक। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है क्या? बल्ब। क्या है? बल्ब। अब बल्ब के बारे में समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बल्ब, ठीक। अब बल्ब में ये जो यूज होता है ये होता है टंगस्टन। टंगस्टन। अब टंगस्टन यूज यूज करते हैं क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है हाई होता है। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस, ठीक। और लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, नॉट लो, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा इसको समझते हैं। लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो ये जो बल्ब है, मान लेते हैं कि इसके अंदर करंट जा रहा है, ठीक। क्या जा रहा है? करंट। तो करंट जा रहा है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा तो ये मेल्ट करना स्टार्ट करेगा वायर, जो फिलामेंट है। तो ये मेल्ट ना करे इसीलिए हम कुछ ऐसा यूज करते हैं कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, ताकि बहुत ज्यादा भी करंट आए तो जो बल्ब है वो डिस्ट्रॉय ना हो, डैमेज ना हो, ठीक। तो टंगस्टन का जाहिर सी बात है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और हाई रेजिस्टेंस, ठीक। मीन्स कि हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो सके, सॉरी, हीट, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि लाइट प्रोड्यूस हो सके हाई अमाउंट में, ठीक। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा।
लाइट प्रोड्यूस, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा टंगस्टन क्यों यूज होता है, ठीक। अच्छा, इस बल्ब के अंदर दो गैस यूज होता है, आर्गन एंड नाइट्रोजन। ये क्यों यूज करते हैं? ताकि ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक। ये गैस जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक। डू नॉट रिएक्ट इजिली, ठीक। डू नॉट रिएक्ट इजिली, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? तो ऑर्गन को, नाइट्रोजन का, ठीक। ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो सके, ठीक है। इसी तरह अगला टॉपिक है क्या? फ्यूज। फ्यूज क्यों यूज करते हैं? तो फ्यूज कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। अब ये जो है ये कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर का। कॉपर वायर होता है, थिन कॉपर वायर, थिन यानी कि बहुत पतला। अब कॉपर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? लो होता है। मीन्स कि अगर बहुत हाई अमाउंट में करंट आएगा, हाई अमाउंट में करंट, तो हीट प्रोड्यूस होगा, और चूंकि लो मेल्टिंग पॉइंट है तो फ्यूज क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा। वायर पतला है, पिघल जाएगा, ठीक। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो है। तो जितना भी घर का अप्लायंसेस है, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, सब सेफ रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा करंट आएगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो अप्लायंसेस डैमेज हो जाएगा, ठीक। जितने भी डिवाइस हैं, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? कॉपर वायर का, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि जो वायर है, ठीक, नॉर्मली जो वायर यूज करते हैं ये या तो कॉपर को यूज करते हैं, ठीक, या तो एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। क्यों? तो कॉपर को और एल्यूमिनियम को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, थोड़ा नहीं बहुत कम होता है, ठीक। ताकि अब रेजिस्टेंस कम है तो करंट इजीली फ्लो होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है उसको भी समझ लेते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा, फिर भी थोड़ा सा और। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें नाइक्रोम वायर को क्यों यूज करते हैं, ठीक। क्यों यूज करते हैं? तो इसका सिंपल सा रीजन है, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस होगा तभी क्या होगा? हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक। दूसरा, बल्ब में टंगस्टन को क्यों यूज करते हैं? तो क्यों यूज करते हैं? इसका भी हाई रेजिस्टेंस होगा, ठीक। हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। यहीं से क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक, एकदम यही पूछ देगा, हमको तो लग रहा है, ठीक है। बल्ब, ये बल्ब का ही था, ठीक। अच्छा, इसमें आर्गन और नाइट्रोजन क्यों यूज करते हैं? ताकि इजीली रिएक्ट ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक। इसी तरह फ्यूज है, फ्यूज में थिन कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं? थिन कॉपर वायर, ताकि ये इजीली ब्रेक हो सके, इजीली ब्रेक हो सके। इजीली ब्रेक कब होगा? जब लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक। ये तो बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में एलॉय क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एलॉय का हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक। हाई रेजिस्टेंस होगा तो हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक। ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से? ठीक है, हमको लग रहा है ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हो चुका है, ठीक। और तो कुछ ऐसा बचा नहीं है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है कंसेप्ट। कंसेप्ट यानी एक क्वेश्चन के जरिए हम समझेंगे इसको। मान लेते हैं कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, ठीक। 4 ओम का, 8 ओम का, 12 ओम का,
और 24 ओम का। क्वेश्चन ये है कि कंबाइन them in such a way that the equivalent resistance, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, equivalent resistance is पहला लो, दूसरा हाई। ठीक, यही क्वेश्चन हो जाएगा क्या? ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ठीक, कब? रेजिस्टेंस जब दिया हो और हमको लो रेजिस्टेंस चाहिए हो इक्विवेलेंट, तो हम इसको क्या करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, किसमें कनेक्ट कर देंगे? पैरेलल में। ठीक, तो ये कितना है? 4 ओम, ये 8 ओम, ये 12 ओम और ये 24 ओम। ठीक, जब भी क्वेश्चन में क्या दे लो रेजिस्टेंस निकालने को, तो हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इन पैरेलल? तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 प्लस 1 अपॉन में R4। ठीक, तो आई थिंक हो जाएगा 1 अपॉन में RP कितना आएगा? 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 8 प्लस 1 अपॉन में 12 प्लस 1 अपॉन में 24। RP कितना आएगा? ये कितना होगा? तो 6, ये 3, ये 2, ये 1, तो 1 अपॉन में RP कितना आएगा? 12 अपॉन में 24 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में। R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कितना आएगा? 2 ओम। ठीक, तो ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इन सबसे कम है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको हाई का निकालना हो, हाई रेजिस्टेंस का, तो क्या करेंगे? सबको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, पैरेलल करने पे लो हो रहा है तो सीरीज में करने पे हाई हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कितना आएगा? सबको जोड़ देंगे तो 48 ओम। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ये भी कंसेप्ट है कि जब भी हमको लो रेजिस्टेंस चाहिए हो, ठीक, बहुत सारे रेजिस्टर को कंबाइन करके हम बहुत लो रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर बनाना चाहते हैं, तो सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। और जब हाई रेजिस्टेंस बनाना हो तो सबको सीरीज में, यानी एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इसको देख सकते हैं आप लोग चाहें तो। ठीक है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ठीक, ये लगभग हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। ठीक, पूरा। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या? Q इज इक्वल टू NA। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ जो था चार्ज। ठीक, वहां से ये वाला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे Q क्या है? तो चार्ज है। N क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन। ठीक, E पे इतना चार्ज होता है। ठीक, इतना कूलम। ठीक, दूसरा चीज, हमको 1 कूलम्ब चार्ज बनाना हो, कितना? 1 कूलम, तो हमको कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, हमें इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज क्या? करंट। करंट का ऐसा यूनिट क्या था? एम्पियर था। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका ऐसा यूनिट क्या था? वोल्ट था। ठीक, जिसको हम लोग शॉर्ट में भी से ही लिखते थे। ठीक है, W क्या है? तो वर्क, Q क्या है? तो चार्ज। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू क्या आ रहा था? I R। ठीक,
इसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में हम लोग कंबाइन करेंगे, ठीक, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा सीरीज में? R1 प्लस R2, ठीक है। इसी तरह अगर पैरेलल में निकालना हो तो कैसे? 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 ऐसे निकालेंगे। 3 हो तो प्लस 1 अपॉन में R3, ठीक। ऐसे ही हम लोगों ने और एक टॉपिक पढ़ा था हीट का, ठीक। तो हीट कैसे निकालते हैं? हीट इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? I स्क्वायर RT, ठीक। इसी को हम लोग जूल्स लॉ भी बोलते थे, ठीक। तो इसको भी हम लोग अलग-अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। जैसे H इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर अपॉन में RT, ठीक। और लिख सकते हैं इसको VIT, ठीक। हीट को 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे ही हम लोग पावर भी निकाल चुके हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन में टाइम, या फिर हीट अपॉन में टाइम, या फिर वर्क अपॉन में टाइम, ठीक। सब एक ही है, हीट, एनर्जी, वर्क, सबका ऐसा यूनिट जूल होता है, ठीक। तो पावर क्या-क्या आया था? VI, और क्या आया था? V स्क्वायर अपॉन में R। करंट नहीं दिया है, अगर V और R दिए तभी पावर आ जाएगा। और क्या था? I स्क्वायर R, ठीक। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ा था। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या था? 1 किलोवाट आवर, ठीक। अब यहाँ पे जाते-जाते एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होगा? ठीक, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं जल्दी से, ठीक। एक ये चीज छूट रहा था। हीट का फार्मूला इधर लिख देते हैं। हीट इज इक्वल टू क्या था? VIT, या फिर V स्क्वायर अपॉन में RT, या फिर I स्क्वायर RT, ठीक है। एक पॉइंट छूट रहा था कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होगा, ठीक। तो जल्दी से देख लेते हैं। 1 किलोवाट आवर, और हमको किस में चाहिए एनर्जी? जूल में, ठीक। तो 1 किलोवाट आवर में कितना वाट होगा? कितना वाट होगा? 1000 वाट होगा, ठीक है। और हावर में कितना सेकंड होगा? SI यूनिट में निकाल रहे हैं तो सेकंड में निकालेंगे, यानी कि 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक। तो 1000 इंटू 60 इंटू 60। अच्छा, वॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड, और ये सेकंड यहाँ पहले से ही है, सेकंड से सेकंड गया, ये कितना आएगा? 3600 इंटू 1000, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, ठीक। यानी कि 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होगा? तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, ठीक। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। बाकी आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। सेल्फ स्टडी करते रहना है, ठीक। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए फिर छोड़ दें, ठीक। एग्जाम तक रिवीजन करते रहना है, पीछे का पढ़ते रहना है, ताकि पूरा चैप्टर रिवाइज रहे, ठीक। पूरा चैप्टर वैसे इसी बोर्ड पर आ चुका है अगर ध्यान से देखा जाए तो हैव अ गुड डे।